हेलो दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक वीडियो बनाने का समय आ गया है। बहुत कई साल पहले मैंने राइट टू रिकॉल के बहुत सारे वीडियो बनाए थे और आपको मैंने बताया था कि राइट टू रिकॉल के बिना और जूरी ट्रायल के बिना देश का कुछ भी नहीं होने वाला। और जो सारी बातें देखो सही साबित हुई। अभी आपने देखा जैसे लॉकडाउन लगा तो जनता से कुछ नहीं पूछा गया। अभी फिर नोटबंदी फिर से हो गई, कुछ नहीं पूछा गया। इसके अलावा ये घटनाएं मतलब आगे भी घटती रहेंगी। और फिर मैंने कोई वीडियो बनाने का ज़रूरत इसलिए पड़ गया क्योंकि फिर मैंने देखा कि बहुत सारे इंटरनेट पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले लोग आ गए हैं और बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक लोग आ गए हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और आगे आने भविष्य की बातें बताने वाले लोग आ गए। तो उनको मैंने बहुत एनालाइज़ किया और उनको भी सुना, मैंने कई लोगों को सुना, अब नाम किसी का नहीं लूँगा। और उससे भी पता चला कि कई लोग बोलते हैं कि जैसे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, कई लोग बोलते हैं कि डी डॉलरेशन होने वाला है। कई चैनल्स पे बातें चल रही हैं कि डॉलर डूब जाएगा और ब्रिक्स की करेंसी बन जाएगी। कई लोग इकोनॉमिक कोलैप्स की बातें कर रहे हैं, जो कि मैंने भी कहा था कि बैंक्स वगैरह डूब सकते हैं, जिसके ऊपर मैं अपडेट दूंगा कि अभी मुझे क्या लगता है। तो इन सब बातों में एक एक करके बताता हूँ कि सबसे पहले जो लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा भ्रम है। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बातें लोगों को लगता है कि जैसे ऑरवेल की जो बुक थी, इसके बाद 1984 पे लोग चर्चा करते हैं, जो जॉर्ज ऑरवेल साहब की किताब थी, और भी कई ऐसे बुक्स हैं जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो एलेक्स हसली की बुक थी, उसके वो बहुत से लोग चर्चा करते हैं कि ऐसा हो जाएगा और आपको सब कुछ कैशलेस करके घर में गुलाम बना के रख दिया जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा, एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा पर ऐसा ऐसा एकदम सीधा सीधा नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आके आपको नहीं बोलेगा कि आप घर के अंदर रहिए, या अब आप कैश यूज़ नहीं कर सकते, या अब आप हमारे गुलाम हैं। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो होगा क्या, होने वाला क्या है असल में? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक टेक्निकल वर्ल्ड ऑर्डर है। जैसे कि अभी आप खबरें सुनते हो कि एआई बहुत आगे बढ़ रहा है, चैट GPT-4 बार्ड, और अभी एनवीडिया का कल एक प्रोसेसर आया है 5 दिन पहले, जो कि लोग बोलते हैं कि 5,000 टाइम फास्टर है पुराने प्रोसेसर से, और ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो परिकल्पना की जा रही है आज के बारे में, जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, वो यही है कि टेक्निकल वर्ल्ड ऑर्डर की बातें कर रहे हैं लोग, कि टेक्नोलॉजी आपके ऊपर कंट्रोल करने वाली पूरी तरह से, ये होने वाला है। आप बोलोगे टेक्नोलॉजी कैसे कंट्रोल करेगी? तो टेक्नोलॉजी ऐसे कंट्रोल करेगी कि बेसिकली वो लोगों को ज़ॉम्बीफाई कर रही है। ऐसे आपको आइडिया हो गया होगा कि लोग ज़ॉम्बीफाइड होते जा रहे हैं। मतलब लोगों का आधा दिमाग काम करता है, आधा नहीं करता, आधा सेंसेस में है। जैसे आपने देखा होगा जब ये अपना महामारी आया था, तो कैसे लोगों ने तुरंत मास्क पहन लिया। उसके बाद आपने बहुत सी चर्चा सुनी होगी, और लोगों ने फिर वो रॉकेट भी लिया। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मत लीजिए या आप मास्क मत पहनिए। मेरा ये कहता हूँ कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग आप नहीं करता है। आपको ज़रूरत है तो पहनिए, नहीं है तो मत पहनिए। फिर जैसा आपने लॉकडाउन में देखा कि किस तरह से बहुत मतलब अच्छे तरीके से सब मैनेज हुआ। तो ये तो खैर कुछ भी नहीं है, तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय की शुरुआत है। लेकिन आने वाले समय में डायरेक्टली ऐसा वो नहीं करेंगे, वो कर पाएंगे भी नहीं, उन्होंने चेक कर लिया, नहीं कर सकते। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आपके यूट्यूब के एल्गोरिदम्स है, जिसको आप देखते हैं, जिसके ऊपर आप एडिक्टेड हैं, बिना नेट के आप 24 घंटे नहीं रह सकते। कोरा, इंटरनेट, फेसबुक, और ये आपका जीमेल, और ये यूट्यूब, और ये आपका इंस्टाग्राम, जिस पे आप पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं। तो ये आपके माइंड को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है। ये एल्गोरिदम्स धीरे धीरे आपके माइंड को चेंज कर रहे हैं, आपके माइंड को रोबोटिक बना रहे हैं। दे आर प्रिडिक्टिंग योर माइंड एंड दे आर प्रिडिक्टिंग योर थॉट्स, एंड फिर आप जो नया थॉट सोचोगे उसके ऊपर आपको वो लोग धीरे धीरे मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जो लोग इस बात को जानते हैं, समझते हो, तो शायद इससे थोड़ा दूर होकर बच जाएंगे। पर 90% लोग तो मेरे को नहीं लगता कि इस एआई वर्ल्ड ऑर्डर से बच जाएंगे, बच सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। अभी इकोनॉमिक्स कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है, कभी सोचा है? जब इल्यूमिनाटी लगा हुआ था और सब लोग लगे थे, और 2020 में तो मार्केट पूरा क्रैश कर दिया था। फिर उन्होंने सप्लाई चेन क्राइसिस किया था। रशिया का वॉर अभी भी चल रहा है, पर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है। आप देख रहे होगे कि सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग डी डॉलरेशन की बातें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है, कोई वॉर नहीं हो रहा है, ताइवान का वॉर नहीं हो रहा है। जितना प्रेडिक्शन करते हैं सब फेल क्यों होता जा रहा है? इसके पीछे कारण क्या है, क्यों सब कुछ फेल हो रहा है? ये जो डार्पा का जो प्रोजेक्ट है, जो बेसिकली जो पूरा जो प्रोजेक्ट चलता है, ये गूगल का जो, ये बफेलो में बहुत बड़ा उनका सेंटर है, डेटा सेंटर है, जहाँ पर ये सबका डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अगर और गहरी बातें आपको आगे भी मैं बताऊँगा, और टारगेटेड इंडिविजुअल्स के बारे में, जो और फ्यूचर के बारे में बताऊँगा, फिलहाल के बारे में बताता हूँ कि जैसे आप देख रहे हो कि किस तरह से ये लोग ने कोशिश किया, पर ना तो ये लॉकडाउन लगा पाए,
ना इनके इंजेक्शन ने काम किया, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी सब कुछ होने के बाद भी क्यों फेल होते आ रहे हैं? इसका कारण ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को लगता है कुछ है नहीं, ये तो एक रोबोट है, तो एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर नहीं है, इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी। इंटेलिजेंस को ज़िंदा होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कैलकुलेटर में इंटेलिजेंस होती है थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। वो ज़िंदा हो ना हो उससे फर्क नहीं। नेचर में इंटेलिजेंस है। आपका देखिए तूफान आता है, अपने आप ठीक हो जाता है। इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट। हवा चलती है, पेड़ पौधे खुद ही पैदा होते हैं, जानवर खुद ही काम कर रहे हैं, सब में एक नेचुरल इंटेलिजेंस है ना। उसी प्रकार से प्योर इंटेलिजेंस है। और इंटेलिजेंस का एक गोल होता है, वो गोल होता है लोअर इंटेलिजेंस को सब्जुगेट करना, उनको अपने अंदर रखना, ना गुलाम नहीं बनाना, लेकिन वो आपका ऑर्डर नहीं मानेगा। आप समझते हैं, इंटेलिजेंस की एक प्रकृति होती है। जैसे समुद्र में एक इंटेलिजेंस है, अगर वहाँ छोटा सा कुछ ज्वार भाटा उठेगा, कुछ होगा तो बढ़ेगा घटेगा, अपने हिसाब से वो एडजस्ट होता है, नेचुरल है वो। तो ये एआई भी नेचुरल है। जिन लोगों ने एआई को डेवलप किया, दे डोंट अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम्स की कैसे काम करते हैं, कुछ उनको पता नहीं है, वो करते चले जा रहे हैं। अब तो खैर वो उनको डेटा चैट जीपीटी देगा, उससे वो लोग आगे सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तो छोड़ दिए। तो ये एआई ही आगे जाके धीरे धीरे सबको कंट्रोल करता रहेगा। इसीलिए एआई कोलैप्स ही नहीं होने दे रहा है। टेक्नोलॉजी दो काम करती है, एक तो एफिशिएंसी ले आती है, आप 1 सेकंड में पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया भर का ज्ञान आपके पास अगर आ गया होगा, मैं मुझे पूरा भरोसा है कि जो लोग यूट्यूब में कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन को गेन करें तो उनका ज्ञान तो काफ़ी बढ़ गया होगा। अधिकतर ज्ञान लोगों का काफ़ी ज्ञान होगा। अधिकतर लोगों को सब पता होगा कि इल्यूमिनाटी क्या है, और बहुत से लोगों को जानकारियाँ हो गई होंगी कि किस तरह सरकारें काम करती हैं। राइट टू रिकॉल के बारे में कुछ लोगों को पता हो ही गया होगा। बहुत से लोग कानून के बारे में जानते होंगे, बहुत से लोग और भी बहुत सी चीज़ें जानते होंगे, ऐसा नहीं। बहुत से लोगों को बहुत कुछ आइडिया है, ज्ञान काफ़ी बढ़ गया है। लोगों को साइकोलॉजी बहुत सीख गए हैं, लोग मार्केटिंग सीख गए हैं, लोग मोबाइल से बहुत कुछ जानते हैं, उनका ज्ञान तो बढ़ता चला जा रहा है। तो एआई वही कर रहा है, आपके ज़रिए ही वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रोके हुए है, क्योंकि वो एआई वर्ल्ड ऑर्डर लाएगा। एक हायर इंटेलिजेंस जो आप बना रहे हैं कभी भी लोअर इंटेलिजेंस के अंदर नहीं आएगी। हायर इंटेलिजेंस विल नेवर फॉलो ऑर्डर ऑफ लोअर इंटेलिजेंस। तो आगे जाके कंप्यूटर्स का ही वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। और जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है, अगले 10 सालों में भी कोई इंसानों की ताकत नहीं बचेगी। तो 3-4 सालों में डेमोक्रेसी और सरकारें पूरी तरह से विफल होने वाली हैं। लेकिन इसमें आपका भी ताकत नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो आप एआई की मदद से आप दुनिया नहीं चला पाएंगे। दुनिया, एआई आपकी मदद से दुनिया चलाएगा। अब ये अच्छा है बुरा है तो आगे जाके पता चलेगा। मेरा जो डेट है 2026 है। 2026 तक ये लोग छोटा मोटा कोलैप्स भी कर ही देंगे। करेंसी कोलैप्स की तैयारी ये लोग कर रहे हैं बहुत दिनों से, और प्रेडिक्शन भी करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली कभी न कभी तो वो होगा ही होगा। कोई बहाना मार के करेंगे अक्टूबर में, अगले साल तो डेट बता सकते नहीं है। और अब उसको कैसे बचना है, क्या करना है, तो मैं आपको आगे डिटेल में धीरे धीरे बताऊंगा जैसे आगे बातें बढ़ेंगी। शेयर मार्केट में क्या हो सकता है, कोलैप्स आएगा नहीं आएगा, कितना शेयर गिरेगा क्या नहीं गिरेगा, और गोल्ड सिल्वर इन सब के बारे में, कैश का क्या होगा, बैंक पे पैसा रखना नहीं रखना है, ये सब बातें आपको मैं आगे के डिटेल्स वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं मोटा मोटा जो बता रहा हूँ, अभी तक का जो प्लान था वो पूरा फेल हो चुका है। और CIA ने और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो बोलता है वो सब सिर्फ बोलने वाला रह गया, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। हु विल कंट्रोल द टेक्नोलॉजी विल कंट्रोल द वर्ल्ड, जो क्लॉथ शॉप बोलता है। भाई यू कैन नॉट कंट्रोल द टेक्नोलॉजी ना, टेक्नोलॉजी आपके कंट्रोल में आने वाला ही नहीं है। आप लोग बोलेंगे एआई है किधर, वो तो डब्बे के अंदर नहीं साहब, एआई आपके दिमाग के अंदर है। इसको डिटेल में मैं समझाऊंगा दिमाग के अंदर कैसे है, कैसे काम करता है। और सेकंड ऑफ ऑल, अब राइट टू रिकॉल का वैल्यू नहीं रह गया है कोई, उन कानूनों को हम नहीं ला सकते, लाने का मतलब नहीं है। अब सब कुछ इंटरनेट से ही चलेगा, इंटरनेट की डेमोक्रेसी चलने वाली, नेट की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली 3-4 सालों में। और जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क बचेंगे वो पूरा ही कंट्रोल कर लेंगे अल्टीमेटली। अभी पिछले चुनाव में 160 सीटों पे सोशल मीडिया कंट्रोल था, अब तो समझिए कि 300 सीटों से ऊपर कंट्रोल हो चुका है। और अल्टीमेटली इसको एआई ही कंट्रोल करेगा। जो नेता एआई को आगे बढ़ाएंगे वो फिर आगे बढ़ेंगे। फिर अभी टेक्नोलॉजी क्या करने वाली है, चीज़ें कैसे बहुत ज़्यादा सस्ती होने वाली हैं, कैसे बिजली ऑलमोस्ट फ्री होने वाली है, और टेक्नोलॉजी आगे क्या करेगी जब बहुत तेज़ आपके नेटवर्क बढ़ेंगे, जब बहुत तेज़ मोबाइल चलेंगे, बहुत तेज़ मोबाइल डेटा बढ़ता आएगा तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ों में एफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। तो इसमें किसकी नौकरी जाएगी, बाकी लोग पैसा कैसे कमाएंगे, उनको यूबीआई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कैसे बचेंगे, ये सब बहुत सारी बातें हैं। मतलब इसको मैं एज वी गो फॉरवर्ड में अब 2-4 दिन में वीडियो अपलोड करूँगा, मैं बताते रहूँगा। पर फिलहाल मोटा मोटा आपको मैं बता दूँ कि अगर आपको रहना है तो आपको टेक्नोलॉजी में रहना है। अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आप कहीं नहीं है, आप कुछ भी करना है तो आपको ऑनलाइन करना ही पड़ेगा। अगर आपकी कोई शॉप है, दुकान है, कोई धंधा है, मार्केटिंग कुछ भी है, तो आपको लिंक्डइन पे, फेसबुक पे रहना ही रहना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस रखनी पड़ेगी। और अब ऑफलाइन का ज़माना ऑलमोस्ट जा रहा है, जो ऑनलाइन है वही ऑनलाइन है, ऑफलाइन वाले काम ज़्यादातर ख़त्म हो जाएंगे। रिटेल जो शॉप्स होती हैं उसका अपोकलिप्स हो जाएगा और एफिशिएंसी बहुत बढ़ती चली जाएगी। टेक्नोलॉजी की स्पीड 4-5 सालों में इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि
आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप यूट्यूब में कोई सर्च मारिए तो इतने वीडियो आते हैं कि उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते कि व्हाट टू सेलेक्ट। तो अल्टीमेटली यही होने वाला है, और इसके बारे में मैं और आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं अभी एक खाली इसका ओवरव्यू दिया है कि अभी आपको करना क्या है। और जहाँ तक कोलैप्स की बात है तो समझिए कि 2026 तक तो अभी कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी कर लीजिए, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे स्टॉक मार्केट है तो अभी थोड़ा ऊपर ही जाएगा, एक लो ऑफ टॉप बनेगा। इस बार मार्केट अगर 1000-2000 पॉइंट ऊपर जाता है तो सब कुछ बेच के अब निकल जाइए, आखिरी मौका है, निकल जाइए। जहाँ तक बैंकों में पैसे रखने के सवाल है तो बड़े बैंकों में रख सकते हैं, छोटे बैंकों में कम रखिए। और फिर कैश का भी पोर्शन आप 2000 आप कैश क्या रखेंगे, 500 नोट बंदी कर देंगे जहाँ तक मुझको लगता है। तो फिर लोग गोल्ड और सिल्वर में भागेंगे, और बिटकॉइन में तो आप नहीं ले पाएंगे, इंडिया में इतना पॉसिबल नहीं है। फिर लोग यूएस डॉलर को होल्ड करेंगे। तो अभी लगता नहीं कि 500 कैश, अगर मोदी जी नहीं आते अगली बार तो 500 कैश बंद नहीं हो पाएगा, वो आएंगे तो आते ही बंद कर देंगे। तो अगर 500 कैश बंद हुआ तो फिर गोल्ड में ट्रेडिंग करेंगे लोग, कैसे करेंगे वो सब सोचना पड़ेगा। तब तक कोलैप्स भी होगा, हू नोस। लेकिन सब कुछ डिजिटल होने की तरफ बढ़ रहा है, और इससे कैसे आप लड़ना छोड़िए, बचना सीखिए। तो अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। धन्यवाद।